नवसारी शहर में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी, मुख्य बाजार और रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में आ रही दिक्कतें। गुजरात के पोरबंदर शहर में भारी बारिश के चलते कई निचले इलाके जलमग्न, मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अलर्ट। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के भोगत गांव के पास भारी पानी में फंसे 17 लोग, उनका प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में हिरानी डैम का पानी छोड़े जाने के बाद कई निचले इलाकों में जल भराव, स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात में लगातार बारिश के बाद शेत्रुंजी डैम लबालब जलस्तर काबू में रखने के लिए खोले गए डैम के 59 गेट, प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जारी किया अलर्ट। अयोध्या में लगातार बारिश से सरयू नदी उफान पर, नदी से सटे निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, टीमें तैनात। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश का असर, नदी पर बना पॉन्टून ब्रिज ढहने से रास्ता बंद, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में लगातार भारी बारिश के बाद पवना नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। महाराष्ट्र में 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद, 19 जिले बाढ़ की चपेट में आने से प्रभावित। नांदेड़ में सबसे ज्यादा 7 लाख के आसपास भूमि पर फसलें बर्बाद हुई हैं। पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर में देर रात भारी बारिश, सड़कें पानी में डूबी, जगह जगह जल भरा, ट्रैफिक ठप हो गया, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी 43 फीट के स्तर पर पहुंच गई है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। 22 अगस्त से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बारिश का दौर होगा तेज, मौसम विभाग ने राज्यों को दी चेतावनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा, सीएम ऑफिस ने कहा, हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास का वीडियो भी बनाया था। रेखा गुप्ता बोली, यह हमला मेरा हौसला नहीं तोड़ पाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। हरीश खुराना ने गोपाल इटालिया के साथ आरोपी का फोटो जारी किया तो आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी करके कहा, एआई से बनाया गया ये फोटो। हमला करने वाले आरोपी की आज कोर्ट में पेशी, 5 से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। संसद में भारी हंगामे के बीच 130वें संविधान संशोधन समेत 3 बिल पेश, अमित शाह बोले, अब जेल में रहकर नहीं चलेगी सरकार। बिल की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष को घेरा और कहा, बीजेपी का नया बिल लोकतंत्र को मध्यकालीन युग में ले जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, ये कानून अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक, किसी भी मुख्यमंत्री को मनमाने तरीके से हटाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री सीएम को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने ली कांग्रेस से अलग लाइन, एनडीटीवी से बोले, पहली नजर में सही लग रहा है ये बिल, जो गलत काम करता है उसे सजा होनी चाहिए। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर बोले, जब संविधान बना तब किसी ने नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे लोग जेल से सरकार चलाएंगे, इसलिए ये बिल जरूरी और सही। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल राज्यसभा में होगा पेश, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी आज दाखिल करेंगे नामांकन, गठबंधन के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी की उम्मीदवारी को सराहा और कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी का नाम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बहाल करने की दिशा में मजबूत कदम। 28 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में राहुल गांधी संघ वोटर अधिकार यात्रा में होंगे शामिल, अखिलेश यादव भी शामिल रहेंगे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। उपराष्ट्रपति पे राहुल गांधी का बड़ा आरोप, राहुल गांधी का दावा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और चुप्पी के पीछे है बड़ी कहानी, बोले, जो नेता राज्यसभा में खुलकर बोलते थे आज पूरी तरह खामोश क्यों हैं।
ब्यावर में युवक ने परिवार की लड़की से शादी की जिद में उठाया हैरान कर देने वाला कदम। परिजनों ने इसके इनकार के बाद निर्माणाधीन हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। मथुरा में 25,000 का इनामी गौ तस्कर यूनुस पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार। हरियाणा से मेवात ले जा रहा था गौवंश, बाइक और तमचा बरामद। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर से मची सनसनी। घर के ही सदस्य पर माता पिता और भाई की हत्या का शक, तलाश में जुटी पुलिस। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु हथियारों के साथ 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है अग्नि 5। कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025। आरसीबी हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद लाई गई ये कानून व्यवस्था। भीड़ प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहेगा मकसद। गगनयान मिशन को लेकर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पहली बार करेंगे मीडिया से संवाद। इसरो देगा मिशन के ताजा अपडेट। ग्रीन एनर्जी की दिशा में भारतीय रेलवे की बड़ी पहल। वाराणसी स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के बीच लगाए गए हैं पोर्टेबल सोलर पैनल। नेट जीरो एमिशन लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा रेलवे। आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। टैरिफ और युद्ध समेत कई अन्य विषयों पर की जाएगी चर्चा। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों पर गहन चर्चा की। बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इजरायल ने गाजा पे बड़े सैन्य अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 1,30,000 सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। जापान में आसमान से गिरा बड़ा उल्कापिंड। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ दृश्य। धरती से टकराया या फिर नहीं, ये साफ नहीं। इराक की हलबजा की पहाड़ियों में 17 अगस्त को लगी आग बेकाबू हो गई है। बारूदी सुरंगों और तेज हवा ने आग बुझाने में रुकावट डाली। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले श्रीलंका का दौरा करेगी इंग्लैंड टीम। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी वनडे और T20 सीरीज। श्रीलंका और इंग्लैंड सीरीज का शेड्यूल सामने आया। वनडे सीरीज 22 जनवरी से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज होंगी, जो 3 फरवरी को समाप्त होंगी। एशिया कप 2025 से पहले हर्षित राणा के चयन पर श्रीकांत ने उठाए सवाल। कहा चयनकर्ताओं ने कोई रहम नहीं दिखाया। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में फंसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम। साइबर अपराध अधिकारी ने दर्ज की शिकायत। विनोद कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने उनके स्वास्थ्य को लेकर दिया बड़ा अपडेट। कहा उनकी हालत स्थिर, लेकिन उनका इलाज जारी, ठीक होने में समय लगेगा। हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के इंटरस्टेट जल विवाद को सुलझाने की कोशिश के तहत केंद्र ने बनाई संयुक्त कमेटी। दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर निकाला जाएगा समाधान। जॉली LLB 3 पर वकीलों और जज की छवि धूमिल करने का आरोप। पुणे सिविल कोर्ट में दायर हुई याचिकाकर्ता ने की फिल्म पर रोक की मांग। AI जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान के निर्माता पे भड़के अनुराग कश्यप। कहा इनका मानना है कि AI के सामने कलाकार कुछ भी नहीं, इन्हें गटर में होना चाहिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीव्यू लॉन्च पर बोले शाहरुख खान। कहा नेशनल अवार्ड उठाने के लिए एक हाथ ही काफी। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के शर्टलेस वीडियो पे फिदा हुई फराह खान। कहा हमारे लिए शर्ट उतारने के लिए धन्यवाद, हमेशा आपकी आभारी रहेगी। कुली के बाद नागार्जुन ने किया अपनी 100वीं फिल्म का ऐलान। कहा अगली फिल्म होगी किंग 100, जिसमें हीरो के किरदार में नजर आएंगे। राजकुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म मेहर का ट्रेलर रिलीज। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।